यहाँ लिंगुई आयरन शॉप में जाता है। लियांग यूफेई रिपोर्ट करता है कि आयरन शॉप के लोगों ने छोड़ा नहीं है ये घर। लिंगुई बॉडीगार्ड को लेकर घर में एंटर करता है। उसे शू जिनजोंग मिल जाता है। लियांग यूफेई उसे पकड़ता है, बट शू जिनजोंग पॉइजन खाता है और मर जाता है। लिंगुई शू जिनजोंग के नेक पे एक बर्थमार्क देखता है। उसे याद आता है कि उसने ये बर्थमार्क बचपन में देखा था और लियांग यूफेई से कहता है कि इस घर में रहने वाले सभी लोगों को पकड़ो। मास्टर जी चेंग फैमिली में आते हैं। चेंग चेंग अपोलोजाइज करता है मास्टर जी से, बट मास्टर जी कहते हैं कि उसे अपोलोजाइज करना है चेंग चेंग से। चेंग चेंग ओल्ड मैडम जी से मिलती है। ओल्ड मैडम जी कहती है कि चेंग फैमिली ने चेंग यांग को बहुत अच्छे से रखा है और कहती है कि वो उसके लिए बहुत कुछ लाई है। शाओ युआनी सभी को अंदर चलने को कहती है। मास्टर जी चेंग फैमिली से कहते हैं कि उसकी बेटी यानी मैडम जी इज बैड वुमेन, बट उन्होंने फिर भी उसकी शादी चेंग फैमिली में कर दी। वो मैडम चेंग से सॉरी बोलते हैं और झुकते हैं, बट मैडम जी कंप्लेन करती हैं मास्टर जी से कि चेंग फैमिली ने उसे बुली किया है। मास्टर जी को गुस्सा आता है और मैडम जी को चांटा मार देते हैं। ओल्ड मैडम जी बताती है कि मास्टर जी ने मैडम जी के लिए क्या क्या किया है। मैडम जी हार्टलेस है। चेंग शी मेंशन करता है कि मास्टर जी ने उन्हें फूड दिया होता है जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी। मास्टर जी पॉइंट आउट करते हैं कि वो मर जाते अगर चेंग शी उसे या उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैडम जी ने अपना टेम्पर बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसे लगता है कि मैडम जी ने चेंग चेंग के लिए सिर्फ परेशानी लाई है। चेंग चेंग सॉरी बोलता है और अपनी नींद पे बैठ जाता है और मास्टर जी से कहता है कि उसकी भी मिस्टेक थी। मास्टर जी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे उसने बचपन से देखा है। वो जानते हैं कि चेंग चेंग अच्छा सन इन लॉ है। वो कहते हैं कि वो बहुत अशेम्ड है और सजेस्ट करते हैं कि वो डिवोर्स दे दे। वो कहते हैं कि वो अपनी डॉटर को अपने साथ ले जाएंगे। चेंग शी मुस्कुराता है। शाओशेंग अपने रूम में जाती है। लियांग फेंग कहती है कि शाओशेंग ने फैमिली पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। शाओशेंग कहती है कि उसे लगता है कि वो चेंग फैमिली में बिलोंग नहीं करती है, कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। तभी शाओ युआनी आती है और पूछती है शाओशेंग से कि तुम यहाँ क्यों हो, मास्टर जी से क्यों नहीं मिली। शाओशेंग कहती है कि वो मिलने नहीं आए हैं, वो इम्पोर्टेंट मैटर को सेटल करने आए हैं। वो सेकंड अंकल का डिवोर्स होते हुए देखे। जो कुछ भी सेकंड आंटी ने उसके साथ किया, मास्टर जी भी मुझसे उसी पर बात के लिए सॉरी बोलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसे रहने दो। शाओ युआनी कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा जी से मिल लेना चाहिए, उनको वेट करवाना ठीक नहीं। जब शाओ युआनी शाओशेंग को मिलवाने के लिए आती है, अंदर चेंग यांग रूम में ग्रैंड मैडम जी के साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर चेंग फैमिली के साथ है। वो रोती है। तभी शाओ युआनी नॉक करती है और रूम में एंटर करती है। शाओशेंग ग्रीटिंग करती है आंट जी को और आंट जी शाओशेंग को ओबीडियंट गर्ल बोलती हैं। वो सब बैठते हैं, मैडम जी के बारे में सब बात करते हैं कि मैडम जी ने उन्हें कितना परेशान किया। चेंग यांग ये सब सुनकर और रोती है। तभी आंट जी उसे अच्छे से रहने को कहती है और बताती है कि तुम्हें अब आगे से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पेरेंट्स हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें खुद ही चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और वो उसे इंडिपेंडेंट बनने को कहती है और उसकी आंट उसे प्रोटेक्ट करने को है, यानी शाओ युआनी उसे प्रोटेक्ट करेगी इन द फ्यूचर। शाओशेंग उसे बटर मिल्क ऑफर करती है। आंट जी शाओशेंग की तारीफ करती है। शाओ युआनी चेंग यांग की तारीफ करती है और शाओशेंग से कंपेयर करती है। आंट जी चेंग यांग का फ्यूचर में ख्याल रखने को कहती है। शाओशेंग जब जा रही होती है तभी एक फ्लैशबैक आता है। शाओ युआनी शाओशेंग को डांटती है कि वो ग्रैंडपा जी से मिलने नहीं गई और कंपैरिजन चेंग यांग से करती है। शाओशेंग कहती है कि वो कुछ भी कर ले वो ही गलत है, वो चेंग यांग की तरह नहीं बन सकती है क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं थी कुछ भी सिखाने के लिए। शाओ युआनी कहती है कि उसने सभी जिद्दी सोल्जर के साथ डील किया है, वो उसे धीरे धीरे ही सब कुछ सिखा देगी। शाओशेंग सोचती है
कि अब वो अकेले ही अपनी ज़िंदगी अब वो अपने हिसाब से जिएगी। वो अपने आप को अच्छे से ट्रीट करेगी जस्ट लाइक अ बर्ड। वो अब इन द फ्यूचर किसी से भी वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगी। रुयांग से मास्टर जी जा रहे होते हैं। वो चैंग चैंग को पढ़ाई के बाद स्कूल में पढ़ाने का एक ऑफर देते हैं। चैंग चैंग प्रॉमिस करता है कि मास्टर जी की बातों को वो ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। वो शाओ युआनी से चैंग यान का ख्याल रखने को कहता है। शाओ युआनी भी प्रॉमिस करती है कि वो चैंग यान को अपनी बेटी की तरह रखेगी। चैंग चैंग कैरेज में जाता है और मास्टर जी भी अपनी कैरेज में जाते हैं। चैंग यांग शाओ युआनी के कंधे पर रोती है और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.